हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल संजीव मौर्य पे। आज से हम केजीएस आईएएस का टेस्ट सीरीज करेंगे। ये जो टेस्ट सीरीज है यह टेस्ट नंबर फर्स्ट है। टेस्ट नंबर फर्स्ट में एशियन हिस्ट्री प्लस करंट अफेयर जनवरी 2025 को यहाँ पे इसी में इंक्लूड देखने को मिलेगा। केजीएस आईएएस की तरफ से टेस्ट 49 मिला है, जिसमें से आपको जीएस का भी इसमें टेस्ट इंक्लूड है, वहीं सीसेट का भी इंक्लूड है और फुल लेंथ टेस्ट भी इसी में इंक्लूड है। तो जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं वह चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन, नौपाषाण स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित जानकारी पर विचार कीजिए। किसके बारे में पूछा है? जानकारी के बारे में पूछा है। जो स्थल है यहाँ आदित्य पहलू है, यहाँ वर्तमान स्थान है महागढ़ा। महागढ़ा कहाँ स्थित है? तो वह यूपी में स्थित है और यूपी में हम बात करें तो यह प्रयागराज के पास बेलन घाटी के पास यह स्थित है, न कि महाराष्ट्र के पास। तो इसलिए यहाँ पे जो महाराष्ट्र लिखा हुआ है यह क्या हो जाएगा? यह गलत हो जाएगा। और ये तो सही है, वर्तमान स्थान गलत है, बल्कि यहाँ के चावल की खेती की शुरुआत साक्ष्यों से में से एक है। यह बिल्कुल क्या है? यह सही है, क्योंकि हम बात करें कि यह भारत में चावल की खेती सबसे पुराने साक्ष्य यहीं से हम लोगों को प्राप्त हुआ है। और सेकंड बोला बुरझोम। बुरझोम यह कहाँ स्थित है? तो यह जो स्थित है यह स्थित है जम्मू कश्मीर। यह स्थान ठीक है, वर्तमान स्थान ठीक है। और यहाँ पे आदित्य पहलू में बोला है कि लोगों ने गर्तवास बनाए। यह बिल्कुल क्या है? सही है। ऐसा माना जाता है कि नौपाषाण काल के लोगों को जब ठंडा लगता था तो उस स्थिति में यह इन लोगों ने पृथ्वी के नीचे या गर्त में अपना आवास बनाए थे, रहने के लिए बनाए थे, इसलिए उसका नाम गर्तवास पड़ा था। तो और इसमें मतलब जाने के लिए इन लोगों ने सीढ़ी का भी सीढ़ी भी लोगों ने प्रवेश करने के लिए बनाए थे। तो 2 नंबर क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट सही है। वहीं थर्ड नंबर बोल रहा है चिरांद। चिरांद कहाँ स्थित है? तो यह बिहार में स्थित है, ये सही है। तांबे के औजार का काफी उपयोग, यह क्या है? गलत है। तांबे का ये लोग औजार नहीं, बल्कि ये अस्थि और सिंग से बने औजारों का इन लोगों के द्वारा उपयोग किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। वहीं फोर बोल रहा है कि टेक्कलाकोटे जो कहाँ स्थित है? यह स्थित है कर्नाटक। तो यहाँ से कान के स्वर्ण आभूषण प्राप्त हुए हैं। तो यह बिल्कुल क्या है? सही है। तो उपयुक्त में से कितनी पंक्तियों में दी गई जानकारी सही सुमिलित है? यहाँ से पूछा है कि सही सुमिलित है, तो यहाँ पे 2 क्या है? सही है। तो इसलिए राइट आंसर होगा क्या? बी नंबर। अगर असत पूछा यहाँ पे तो सही पूछा, अगर गलत भी पूछता तो भी क्या होता? 2 ही होता, क्योंकि स्टेटमेंट नंबर 1 और थर्ड क्या है? गलत है। तो इसलिए भी असत भी रहता तो 2 होता, सत भी रहता तो क्या होता? 2 ही होता। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसके बारे में बोला है? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूछा गया है। कथन नंबर 1 है कि उन्होंने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। यह बिल्कुल क्या है? सही है। इन्होंने विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। वहीं हम बात करें तो मौर्य वंश के जो संस्थापक हुए वही कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। इनका लगभग टाइम का बात करें तो 321 ईस्वी पूर्व के यह बात है। और जिसमें क्या है? आधुनिक बिहार, उड़ीसा, बंगाल और उत्तर पश्चिम भारत और दक्षिण के क्षेत्र शामिल हैं। बिल्कुल क्या है? यह सही है। यह क्या है? सही है। वहीं स्टेटमेंट कथन 2 बोलता है कि वे स्पष्ट रूप से एक निरंकुश शासक थे जिन्होंने सभी शक्तियां अपने केंद्र में केंद्रित की थी। बिल्कुल यह क्या है? यह सही है, क्योंकि हम बात करें कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मेगनिस्त के जैसे यूनानी जो यात्री लेखक थे उनके अनुसार भी चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रशासन था और फिर अर्थव्यवस्था और फिर हम बात करें तो सेना पर जो केंद्रीकृत नियंत्रण चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा रखा जाता है। और यह इनका जो शासनकाल था वह निरंकुश शासन प्रणाली को दर्शाता है, जिसमें राजा के पास सर्वोच्चता सत्ता होता था। राजा ही क्या होता था? सर्वोच्च सत्ता पे बैठा होता। राजा ही जो बोलेगा वह होता था। राजा ही क्या था? सर्वोच्च था। तो इसलिए 2 भी क्या है? सही है। कथन नंबर 2 भी क्या है? सही है। कथन नंबर 3 बोल रहा है कि उनका प्रशासन एक विशाल अस्थायी सेना द्वारा संचालित होता था। ये भी क्या है? सही है। तो यहाँ पे पूछा है कि सही है। तो
2 और 3 सही, दोनों सही है, और दोनों कथन 1 की क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। दोनों 1 की क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। मतलब कथन 1 की व्याख्या कौन कौन कर रहा है, तो कथन 2 और कथन 3 व्याख्या कर रहा है। तो इसलिए राइट आंसर होगा यहाँ पे क्या, ए नंबर। राइट आंसर होगा क्या, ए नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो 4 नंबर है यह जोरवे संस्कृति से है। किस संस्कृति से है, यह जोरवे संस्कृति से है। जोरवे संस्कृति को भी एक और नाम से हम लोग जानते हैं, उसको हम लोग ताम्र पाषाण संस्कृति के भी नाम से जानते हैं। तो इसलिए 1 स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही है, क्योंकि यहाँ पर पूछा है कि जोरवे संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो 1 तो सही हो जाएगा। सेकेंड बोल रहा है कि बालाथल, गिलुंड, ओझियाना और पंचमता इस संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थल हैं। यह बिल्कुल क्या है, यह गलत है। यह बिल्कुल क्या है, यह गलत है, क्योंकि हम बात करें कि इसका हम स्थान के बारे में बात करें तो यहाँ पे हम ऐसा देखने को मिलता है कि बंथाला, गिलुंड और ओझियाना और हम बात करें पंचमाता आहार संस्कृति का स्थल है, न कि यह जोड़वे संस्कृति के हैं। ये जो भी हैं यह किसके संस्कृति के हैं, यह आहार संस्कृति के हैं। वहीं हम बात करें कि जोड़वे संस्कृति के कौन कौन हैं, तो ये सब यहाँ पे कहीं पे भी जोड़वे संस्कृति को नहीं देखने को मिला है, इसलिए 2 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यह मुक्त ग्रामीण बस्ती थे, यह बिल्कुल क्या है, यह सही है, क्योंकि यह ग्रामीण बस्ती थी। तो यहाँ पे पूछा है कि नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर चयन कीजिए। क्या करना है, सही उत्तर चयन करना है। तो यहाँ पे 1 और 3 क्या है, सही है, तो इसलिए राइट आंसर होगा क्या, ये नंबर सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों पर विचार कीजिए। किसके स्थल पर बोला है, सिंधु घाटी, और उपयुक्त में से कितने तटीय स्थल हैं। क्या बोला है, तटीय स्थल पूछा है। तो 1 क्या है, नागेश्वर। नागेश्वर क्या है, सही है। वहीं हम बात करें धौलावीरा और सुरकोट, ये क्या है, यह गलत है। ये दोनों क्या है, यह गलत है। ये दोनों जो है अंतर्देशीय स्थल है, जो गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। यह दोनों कहाँ स्थित है, गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। वहीं हम नागेश्वर की बात करें तो यह गुजरात राज्य के एकदम समीप, यह समीप उद्योग के लिए यह क्या था, प्रसिद्ध था। वहीं लोथल, लोथल भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लोथल भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लोथल का हम बात करें तो यह एक तटीय बंदरगाह था, जो कहाँ स्थित है, यह गुजरात में स्थित है। तो यहाँ पे क्या पूछा था, सही, तो सही पूछा है, तो इसलिए इसका आंसर होगा जो भी क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्या करना है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। यहाँ पे है महत्वपूर्ण स्थल, यहाँ पुरातात्विक निष्कर्ष है। क्या है, पुरातात्विक निष्कर्ष है। हड़प्पा, हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा 6 अनागारों की 2 क्या था, पंक्तियाँ, यह बिल्कुल क्या है, यह सही है। हड़प्पा की बात करें तो यह अभी वर्तमान में पियोको में स्थित है। यह किस नदी के किनारे है, तो यह रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो वह है रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो जो किसके लिए जाना जाता है, विशाल अनागार के लिए यह जाना जाता है। यह वर्तमान में पियोको में स्थित है। यह कहाँ स्थित है, पियोको में स्थित है। चुंद्रो, यहाँ से चावल की भूसी और दुर्ग क्या है, यह गलत है। यहाँ से चावल की भूसी और दुर्ग नहीं मिलता है, तो इसलिए 3 नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ से एक और चुंदरों से पूछा जाता है कि यहाँ से लिपस्टिक भी प्राप्त हुआ है, और हम बात करें तो चूड़ी भी चुंदरों से प्राप्त हुआ है, लिपस्टिक भी प्राप्त हुआ है। तो इसलिए 3 नंबर क्या है, गलत है। 3 नंबर क्या है, वो हो जाएगा, या गलत हो जाएगा। वहीं 4 नंबर क्या है, लोथल। लोथल से क्या प्राप्त हुआ है, तो लोथल से अग्नि वेदिका प्राप्त हुआ है, तो इसलिए 4 नंबर क्या है, सही है। वहीं धौलावीरा, धौलावीरा से अद्वितीय जल संचय प्रणाली, यह बिल्कुल सही है, तो इसलिए सही एवं सुमेलित है। तो कौन कौन सही है, तो 5, 4, 3 और क्या है, 1 सही है। तो 5 का जो आंसर होगा वो होगा 4 सही है, लेकिन एक क्या था, गलत है, तो इसलिए राइट आंसर होगा सी नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की मान्यता और
प्रथाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट बोल रहा है कि इंद्र, सोम, अग्नि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। मतलब यहाँ पे पूछा है कि यह थे, यह क्या है, यह गलत है। ये जो देवता हैं, कहने का मतलब इंद्र, सोम और अग्नि यह सिंधु घाटी सभ्यता के नहीं, बल्कि ये सब जो हैं वैदिक परंपरा संबंधित हैं। इसलिए वन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वहीं हम बात करें कि अगर ये नहीं रहता तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान पर कौन कौन से रहते हैं, तो अगर मातृ देवी की मूर्ति के बारे में अगर रहता या फिर एक पुरुष की देवता को पूजा का संकेत रहता, तो उस केस में वन क्या हम लोग सही क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे वन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेकेंड बोल रहा है कि सिंधु घाटी के लोग पीपल के पेड़ और जानवरों को पवित्र मानते थे। बिल्कुल क्या है, सही है। ये क्या है, बिल्कुल सही है, ये लोग क्या मानते थे। थर्ड बोल रहा है कि सिंधु घाटी के लोग मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास करते थे। ये क्या था, बिल्कुल सही है। क्योंकि हम बात करें तो पुरुष और स्त्री, हम इन लोगों हम देख इसका बात करें तो पुरुष और स्त्री के कब्रों से क्या या फिर कब्रों में आभूषण भी पाए गए हैं। तो इसलिए यहाँ पे सही पूछा है, तो सही कौन कौन है, 2 और 3 यहाँ पे सही है। तो राइट आंसर होगा बी नंबर। राइट आंसर होगा क्या, बी नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन पूरा है कि तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के मेसोपोटामिया ग्रंथों के संदर्भ में जिसमें व्यापार संबंधों का उल्लेख है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पे प्राचीन व्यापारिक क्षेत्र है, वर्तमान स्थान है, क्या है, वर्तमान स्थान है। 7 नंबर बोला कि मेलुहा यह क्या है, यह सही है, सिंधु क्षेत्र। मगन ये भी क्या है, सही है। दिलमुन ये भी क्या है, सही है। तो यहाँ पे पूछा कि सही सुमेलित कौन है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, वह होगा डी नंबर। क्योंकि 1, 2 और 3 तीनों क्या है, सही है, तीनों क्या है, सही है। तो राइट आंसर होगा क्या, डी नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सिंधु सभ्यता के लोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में बोला है, सिंधु सभ्यता के बारे में बोला है। वे लोग गेहूं, जौ, सरसों और गन्ने उगाते थे। बिल्कुल सही है। लेकिन हम यहाँ पे बात करें कि जौ तो उगाते थे, गेहूं भी उगाते थे, सरसों भी उगाते थे, लेकिन गन्ना का कहीं पे भी जिक्र नहीं किया गया है। गन्ना का क्या है, जिक्र नहीं है। तो इसलिए 1 क्या हो जाएगा, 1 सरासरी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। वहीं 2 बात करें तो उनके द्वारा काष्ठ ढलाई की कला का व्यापक पैमाने पर अभ्यास किया जाता था। यह बिल्कुल क्या है, यह सही है, यह बिल्कुल क्या है, सही है। थर्ड बोल रहा है कि इस समय की मोहरों में आमतौर पर बैल, हाथी, बाघ और शेर, बकरी सहित विभिन्न प्रकार के जानवरों के चित्र अंकित हैं। यह क्या है, यह गलत है, यह क्या है, गलत है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में बैल, हाथी और बाघ तो देखने को ये तीनों मिलता है, लेकिन कहीं से भी शेर का जिक्र नहीं किया गया है। क्या है, शेर का जिक्र नहीं किया गया है। तो इसलिए 3 क्या हो जाएगा, गलत। कितने कथन सही है, तो इसलिए 8 का जो राइट आंसर होगा, 8 का कौन सा आंसर होगा, 8 का केवल ये नंबर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोला है कि ऋग्वेद से संबंधित विचार पूछा है। तो फर्स्ट है कि ऋग्वेद में सरस्वती को आदितर्न कहा गया है। तो यह बिल्कुल क्या है, सही है। आदितामा भी हम लोग कहीं कहीं बुक में देखने को मिलता है। मतलब इसका अर्थ ये होता है कि नदियों का सर्वश्रेष्ठ, मतलब सर्वोच्च क्या है, देवी है। नदियों का क्या है, सर्वोच्च देवी है। तो इसलिए 1 क्या हो जाएगा, 1 इज द राइट स्टेटमेंट। सेकेंड है कि इसमें 10 पुस्तकें या मंडल है, जिसमें से मंडल 1 और 10 सबसे पुराना है, जबकि 2 और 7 मंडल नए हैं। यह क्या है, यह बिल्कुल गलत है। 2 नंबर क्या है, बिल्कुल गलत है। सबसे प्राचीनतम पारिवारिक मंडल माने जाते हैं। यह क्या है, नए नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, यह नए हैं। इसलिए 2 क्या हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा है कि सही, तो सही पूछा है, तो इसलिए राइट आंसर होगा क्या, ये नंबर। ये नंबर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि वैदिक साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में बोला है, वैदिक साहित्य के बारे में बोला है। तो
फर्स्ट है कि 118 मुख्य उपनिषद है, बिल्कुल क्या है, गलत है। 118 नहीं बल्कि 108 है। कितना है? 108 है। और 18 प्रमुख उपनिषद है, जिसमें 108 में से ही 18 क्या है? प्रमुख उपनिषद है। तो यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा? यह गलत हो जाएगा। 1 क्या हो जाएगा? यह क्या है? गलत है। बिल्कुल क्या है? गलत है। सेकेंड बोल रहा है कि ब्राह्मण वेदों से जरी गद्य टिकाए हैं, जरी गद्य टिकाए हैं, यह बिल्कुल क्या है? सही है। थर्ड है कि आरनायक रहस्यवाद और दर्शन से संबंधित तथा बलिदान का विरोध करते हैं। क्या है? यह सही है। ये भी क्या है? यह सही है। फोर्थ नंबर है कि पुराण सबसे प्राचीन वैदिक साहित्य है, बिल्कुल गलत है। पुराण नहीं बल्कि ऋग सबसे प्राचीनतम वैद साहित्य है। तो यहाँ पे जो 4 नंबर है यह क्या है? गलत स्टेटमेंट है। वहीं 5 का बात करें, वेदांग वेदों को समझने के लिए आवश्यक 6 विषय हैं, यह बिल्कुल क्या है? सही है। तो यहाँ पे सही पूछा गया है, सही पूछा गया है। तो 2, 3, 5 मतलब 2, 3, 5 इज द राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा? बी क्या हो जाएगा? सही होगा। बी इसका क्या आंसर होगा? या सही आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि 11 क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद काल के सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पे पूछा है कि कितने सही है। क्या बोला है? कितने सही है। कथन नंबर 1 है कि इस समय पुरोहितों और ब्राह्मणों को दिए जाने वाले उपहारों में भूमि अनुदान प्रमुख था। यह क्या है? यह बिल्कुल गलत है। यह क्या है? बिल्कुल गलत है। यहाँ पे हम बात करें तो भूमि अनुदान का जो ऐसा देखने को मिलता है, यह वैदिक काल में नहीं बल्कि उत्तर वैदिक काल में यह प्रारंभ होता है। कब होता है? उत्तर वैदिक काल में भूमिदान प्रारंभ होता है। तो इसलिए 1 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सेकेंड है कि अधिकांश आबादी शहरी बस्तियों में रहती थी, यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि अधिकांश जो आबादी थे वह शहरी में नहीं बल्कि ग्रामीण में ही रहते थे। तो इसलिए 1 क्या हो जाएगा? सॉरी 2 भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। थर्ड बोला है कि ऋग वैदिक काल में काले और लाल और चित्रमेढ़ का उपयोग व्यापक है, बिल्कुल क्या है? यह सही। बिल्कुल यह क्या है? सही है। वहीं 4 नंबर बोला है कि महिलाओं को सभाओं में भाग लेने की अनुमति थी और वे अपने पतियों के साथ बलि भी दे सकती थी। यह क्या है? ये भी क्या है? सही है। ये क्या है? सही है। तो यहाँ पे सही पूछा है, तो सही पूछा है तो इसलिए बी क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा। बी सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोला है? कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उत्तर वैदिक काल के बारे में पूछा है। इस काल में जनजातीय समूहों के बीच युद्ध मुक्त गायों के लिए लड़े जाते थे। किसके बारे में पूछा है? कि गायों के लिए लड़ जाते हैं। यह क्या है? यह बिल्कुल गलत है। यह स्टेटमेंट क्या है? यह बिल्कुल गलत है। सेकेंड बोल रहा है कि राजा के पास अस्थायी सेना होती थी। तो यह क्या है? यह राजा के पास अस्थायी सेना नहीं होती थी। तो 2 भी क्या है? गलत है। 2 भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहीं पे हम बात करें तो किसके बारे में लड़ जाता था? तो गायों के लिए नहीं बल्कि भूभागों के लिए लड़ जाते थे। और यहाँ पे बोल रहा है कि राजा के पास अस्थायी सेना नहीं बल्कि अस्थायी सेना हुआ करता था। उत्तर वैदिक काल में राजा के पास कैसी सेना रहता था? तो वह अस्थायी सेना रहता था, जो युद्ध के समय जनजातीय इकाइयों को एकत्रित कर ही या युद्ध में भेजा जाता था। थर्ड नंबर है कि उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति कमजोर हुई। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति कमजोर हुई। तो यह क्या है? यह सही है, क्योंकि हम बात करें वहीं वैदिक काल में महिलाओं को समान भागीदारी के रूप में, मतलब एक साथ बैठकर निर्णय भी ले सकते हैं, समाज में भी भाग ले सकते हैं, शिक्षा में भी उन लोगों को अधिकार हुआ करता था, मतलब भागीदारी भी हुआ करता था। वहीं हम बात करें तो उत्तर वैदिक काल में ठीक वैदिक काल के अपोजिट हो जाता है। महिलाओं को शिक्षा और सार्वजनिक भागीदारी, संपत्ति के अधिकार और धार्मिक कर्तव्य पर इन लोगों को प्रतिबंध लगा दिया गया था। क्या लगा गया था? रोक लगा दिया गया था। तो इसलिए थर्ड भी क्या है? गलत है। यहाँ पे पूछा है कि सही कथन चुनना है। तो सही कथन कौन सा सही था? वह केवल था
तीन नंबर केवल क्या है, सही है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा, क्या हो जाएगा, बी नंबर। बी नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ऋग धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 बोल रहा है कि प्रारंभिक वैदिक लोग रुद्र की मूर्तियों की मंदिरों में पूजा करते थे। यह क्या है, यह गलत है। यह क्या है, यह गलत हो जाएगा। सेकेंड नंबर बोल रहा है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में है और इसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी। यह क्या है, बिल्कुल सही है। अग्नि ऋग्वेद में सबसे पुराना महत्वपूर्ण देवता थे। यह क्या है, ये भी गलत है, क्योंकि अग्नि नहीं बल्कि इंद्र जो देवताओं के कौन थे, राजा थे। कौन थे, देवताओं के राजा थे। तो यहाँ पे सही कथन पूछा है, तो सही कथन पूछा है, तो ये इज द राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन है कि वैदिक नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्या बोला है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार किया जाए। वैदिक नाम है, यहाँ आधुनिक नाम है। तो झेलम, झेलम क्या है, झेलम का हो जाएगा सबसे पहला है जो क्या है, झेलम। तो झेलम का हो जाएगा वितास्ता, वितास्ता। तो यह क्या है, यह गलत है। वहीं ब्यास, ब्यास का हम बात करें तो ब्यास का हो जाएगा विपाशा। ब्यास का क्या हो जाएगा, विपाशा। तो दो भी क्या है, गलत है। रवि का बात करें तो रवि का क्या हो जाएगा, तो रवि का हो जाएगा पुरुषनी। रवि का क्या हो जाएगा, पुरुषनी। तो 3 भी क्या है, गलत। चिनाब, चिनाब का क्या होगा, तो चिनाब का होगा अस्किनी। अस्किनी किसका है, यह है चिनाब या चिनाब भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये क्या है, सही। सतलज, सतलज का क्या है जगह, सुतुद्री। तो 5 भी क्या है, इसका सही है। 5 भी क्या है, सही। तो कितने युग्म सही है, क्या पूछा है, कितने युग्म सही है। तो यहाँ पे 2 सही, तो इसलिए राइट आंसर होगा ए नंबर। 5 नंबर है कि निम्नलिखित जनपदों पर विचार कीजिए। क्या बोला है, निम्नलिखित जनपदों पर विचार करना है। उपयुक्त में से कितने गणतंत्र थे, क्या है, कितने गणतंत्र थे। मल, और फिर क्या है, साक, लिच्छवी, वज्जी, ये सब क्या है, यह गणतंत्र थे। तो इसलिए राइट आंसर होगा डी। डी क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। डी क्या है, यह सही है। वहीं हम बात करें तो मल जो था वह कहाँ था, यह कुशीनगर में। वज्जी का बात करें तो यह कहाँ, वैशाली में। जैसे यह सब जो महाजनपद दिया गया है, यह महाजनपद काल के अधिकांश क्या है, जनपदों हैं। यह महाजनपद के जनपदों हैं। तो महाजनपद का ही हम बात करें तो महाजनपद में 16 कितने जनपद, 16 जनपद हुए हैं। कितना जनपद हुए, तो 16 जनपद हुए हैं। जिसमें से हम बात करें तो अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल, छेदी, वत्स्य, कुरु, पंचाल, सुरसेन, मत्स्य, अस्मक, अवंती, गंधार, कंबोज, ये सब, और लिच्छवी, मल, शाक, ये सब जो हैं, और लिच्छवी, वज्जी, ये सब गणराज थे। कैसे थे, वो सब गणतंत्र थे। तो इसलिए राइट आंसर होगा डी, क्योंकि यह लोग क्या थे, गणतंत्र थे। 16 नंबर क्वेश्चन है कि महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से निम्नलिखित जानकारी पर विचार कीजिए। क्या करना है, विचार करना है। महाजनपद, यहाँ राजधानी, यहाँ आधुनिक नाम। तो अंग, अंग कहाँ, अंग है, अंग की जो राजधानी हुआ वो कहाँ, चंपा। जो आधुनिक नाम, मुंगेर और भागलपुर। तो यह क्या है, 1 सही आंसर, मतलब सही ऑप्शन है। सेकेंड है कि चेदी, चेदी कहाँ है, तो चेदी की जो राजधानी है वह शक्तिमती है। वह कौन है, शक्तिमती, न कि पैठन, न कि कहाँ, पैठन। तो इसलिए 2 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। थर्ड नंबर है कि सुरसेन, सुरसेन का बात करें तो सुरसेन की जो राजधानी थी वह मथुरा थी। कहाँ थी, वह मथुरा थी। तो 3 नंबर भी क्या है, गलत है। 3 नंबर भी क्या है, गलत है। उपयुक्त पंक्तियों में से कितने पंक्तियों में दी गई जानकारी सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित है केवल एक ही। तो राइट आंसर होगा ए नंबर। 17 बोल रहा है
कि हर एक वंश के शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट बोला है कि बिंबिसार युद्ध और महावीर के समकालीन थे, और यहाँ पे सही कथन पूछा है। तो ये लोग महावीर मतलब सही बिंबिसार बुद्ध और महावीर के समकालीन ये लोग थे, तो इसलिए वन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त करके उसे मगध साम्राज्य में मिलाया था, बिल्कुल सही। उदयन ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र, जो वर्तमान में पटना के नाम से जनता में स्थापित की, यह बिल्कुल क्या है, सही। तो यहाँ सही पूछा है, तो राइट आंसर होगा क्या, सी नंबर सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि महाजनपद युग में सामाजिक और भौतिक जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या करना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट कथन बोला है कि इस अवधि के दौरान मुक्ता चांदी से बने आहूत के सिक्के, जिसको हम लोग क्या पंच मार्क मतलब सिक्के व्यापक रूप से प्रचलन में थे। ये तो यह क्या है, यह सही है। यह क्या है, यह सही है। सेकंड है कि इस अवधि के दौरान उत्तरी काले पॉलिश मृत भांड प्रचलित थे, यह क्या है, यह सही है। महाजनपदों का युग भारत में शहरीकरण का दूसरा चरण था, ये भी क्या है, सही है। 4 है कि उत्तरापथ और दक्षिणापथ मगध महाजनपद की 2 प्रमुख प्रशासनिक इकाई थे, यह क्या है, यह गलत है। तो इसलिए यहाँ पे पूछा है कि सही पूछा है, तो सही पूछा है तो केवल 3 ही सही है, तो राइट आंसर होगा सी नंबर। केवल कौन होगा, सी नंबर। 19 नंबर के प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। यहाँ पे शब्द है, यहाँ विवरण। बलि साधक, बलि साधक का अर्थ क्या था, तो बलि साधक वे अधिकारी होते थे जो बलि को क्या करते थे, एकत्रित करते थे, इकट्ठा करते थे, संग्रह करते थे, तो इसलिए वन क्या हो जाएगा, सही। सतमना, सतमना व्यापारियों की गली, यह क्या है, गलत। यह व्यापारियों की गली नहीं बल्कि बाजार या व्यापारियों की यह तो गली नहीं थी, बल्कि यह प्राचीन सिक्के और मुद्रा की इकाई थी, तो 2 क्या हो जाएगा, गलत। आयुक्त, आयुक्त क्या था, तो यह जो वे एक राज अधिकारी हुआ करता था, जो एक क्या था, एक राज अधिकारी, तो इसलिए 3 क्या है, सही है। विशास, विशास भी क्या है, गलत है। विशास यह व्यापारियों की गली था, क्या था, यह व्यापारियों की गली, तो इसलिए 4 भी क्या है, सही। कमिकास, कमिकास सीमा शुल्क अधिकारी, तो यह क्या है, यह सही है। तो यहाँ पे 3 सही है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या, बी नंबर। सही पूछा है इसलिए बी सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि हर्षवर्धन शासनकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या बोला है कि हर्षवर्धन के बारे में पूछा है। फर्स्ट है कि उसने अपनी राजधानी कनौज स्थानांतरित की, उसने अपनी राजधानी कहाँ हस्तांतरित की, कनौज, यह क्या है, यह बिल्कुल सही है। यह क्या है, बिल्कुल सही है, तो इसलिए 1 क्या है, सही है। सेकंड है कि उसने पुलकेशिन द्वितीय को हराकर अपना राज दक्षिण भारत तक विस्तृत किया, यह क्या है, यह गलत है। यह क्या है, यह गलत है, क्योंकि हम बात करें कि हर्षवर्धन ने नर्मदा के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया, जिसके कारण वह दक्षिण भारत में अपना राज स्थापित करने में वो क्या हो गए थे, मतलब असमर्थ हो गए थे, तो इसलिए 2 क्या है, गलत है। थर्ड बोल रहा है कि चीनी यात्री फाहियान ने उसके शासनकाल के दौरा किया, यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि हर्षवर्धन के शासनकाल में नहीं बल्कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान दौरा करता है, तो 3 भी क्या है, गलत है। 3 भी क्या है, गलत है। हरिसेन इसके दरबारी कवि थे। हरिसेन जो थे यह समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, न कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, तो 4 भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 5 बोल रहा है कि उसे गौर वंश के राजा सांग के विरुद्ध का सामना करना पड़ा, तो यह क्या है, सही है। 6 नंबर है कि उसका प्रशासन काफी हद तक समांति और विकेंद्रीकृत था, यह भी क्या है, सही है। ये भी क्या है, सही है, तो यहाँ पे सही कथन पूछा है, तो 1 और 2 सही है। यहाँ पे क्या है, 1 और 2 सही है, और मतलब 1 भी सही है, 4 भी सही, 5 भी सही है, 6 भी सही, तो 3 सही है, तो राइट आंसर होगा सी नंबर। 21 क्वेश्चन बोल रहा है कि मौर्य काल के प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। क्या पूछा है कि कौन से कथन सही है। फर्स्ट है कि मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र
का प्रशासन 4 समितियों द्वारा संचालित किया जाता था। तो यह क्या है? यह गलत है। 4 नहीं बल्कि कितना समितियां था? 6 समितियां था। 4 नहीं बल्कि कितना? 6। सशस्त्र बलों का प्रशासन समितियां में विभाजित था। यह बिल्कुल क्या है? सही है। राज्य के खनन, शराब की बिक्री, हथियारों के निर्माण आदि में एकाधिकार प्राप्त था। यह बिल्कुल सही है। यह क्या है? बिल्कुल सही है। 4 है कि किसानों से वसूले जाने वाले कर की उपज का 1/3 हिस्सा होता था। गलत। 1/3 नहीं बल्कि 1/4 मतलब 1/4 होता था। जिन लोगों को राज्य द्वारा सिंचाई सुविधा प्रदान की गई थी उन्हें इसके लिए भुगतान करना पड़ता था। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे सही चयन पूछा है, सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे 2 3 5 2 3 5 2 3 5 सही है। तो 2 3 5 राइट आंसर होगा क्या? बी नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेख के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में बोला है? अशोक के शिलालेख के बारे में बात किया है। अशोक नाम बृहद शिलालेख के प्रतियों में आता है, लघु शिलालेख में नहीं। तो ये इसका जो फर्स्ट है कथन, यह बिल्कुल क्या है? यह गलत है। फर्स्ट कथन क्या है? गलत है। इसका हम बात करें तो यहाँ पे बोला है बृहद शिलालेख की प्रतियों में आता है, यह नहीं। सेकंड है कि अशोक द्वारा अपनाई गई देवनाम पीढ़ी, देवताओं को पीढ़ी उपाधि अद्वितीय नहीं थी बल्कि उसके पूर्वजों ने भी इसे अपनाया था। यह क्या है? यह सही है। तो इसलिए यहाँ पे सही नहीं पूछा है। तो सही नहीं पूछा है तो 1 क्या है? सही नहीं है। तो राइट आंसर होगा ये नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन बोला कि अशोक के शासनकाल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 बोला कि अशोक ने द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन किया था। यह क्या है? गलत है। द्वितीय नहीं बल्कि तृतीय बौद्ध समिति का आयोजन किया था, किए थे। सेकेंड है कि इसके शासनकाल के दौरान राजूकों को आवश्यकता पड़ने पर लोगों को दंड देने का अधिकार दिया गया था। बिल्कुल सही। ये क्या है? बिल्कुल सही। सही कथन पूछा है तो इसलिए राइट आंसर होगा बी नंबर। बी नंबर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा शिलालेख शिकारियों और मछुआरों के बीच अशोक की नीतियां की सफलता पर प्रकाश डालता है, जिन्होंने पशु हत्या को त्याग दिया और एक अस्थायी कृषि जीवन को अपनाया? वह किसमें है? तो वह कंधार शिला लेख में है। किसमें है? कंधार शिला लेख में ऐसा जिक्र किया गया है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गुणों पर विचार कीजिए। क्या करना है? विचार करना है। यहाँ है अशोक के स्तंभ लेख और यहाँ विशेषताएं। क्या है? यहाँ विशेषताएं हैं। प्रथम स्तंभ शिलालेख। प्रथम स्तंभ शिलालेख में हम बात करें तो इसमें सामाजिक संहिता निर्धारण करना है। क्या है? सामाजिक संहिता निर्धारण करना है। तो वो इसका हो जाएगा 1। तो 1 यहाँ पे क्या है? गलत है। चौथा स्तंभ आदेश में बात करें तो चौथा जो स्तंभ का यहाँ पे जिक्र है तो इसका जो हो जाएगा ये था राजुकों की कर्तव्यों और जिम्मेदारी का निर्धारण। यह क्या था? तो सेकंड भी क्या है? गलत। किसका है? सेकंड का है। 5वां स्तंभ आदेश है जो पशुओं की हत्या से संबंधित है। किससे? पशुओं की हत्या से। तो 3 भी क्या है? गलत है। तो यह किसका है? यह 3 नंबर का है। 4 है कि छठा स्तंभ शिलालेख लोगों के कल्याण प्रचुर। यह बिल्कुल सही है। 5वां है 7वां स्तंभ शिलालेख धम्म महामातों का उल्लेख। यह भी क्या है? सही है। तो सही युग्म सुमेलित है। सही युग्म क्या है? सुमेलित है। तो 4 और 5 सही। तो राइट आंसर होगा ये नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन बोला कि मौर्य वंश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करना है? विचार करना है। फर्स्ट है कि बिंदुसार को अमित्रघात और अमित त्रोच्छेदस उपाधि में से संदर्भित किया जाता है। तो यह क्या है? यह सही है। सीरियाई राजदूत डेमाकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में चंद्रगुप्त मौर्य का दरबार दौरा किया।
यह क्या है? गलत। यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दौरा नहीं किया था, या बिंदुसार के दरबार में दौरा किया था। तो यहाँ सही नहीं है, तो सही नहीं, तो राइट आंसर होगा क्या? बी नंबर, क्योंकि यहाँ पे सेकंड सही नहीं था। 27 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वतस्पक कासिनी का सही वर्णन है? तो इसका जो है वह किससे रिलेटेड है? चाणक्य और चंद्रगुप्त तथा कथा पर 10वीं शताब्दी का एक टिप्पणी। राइट आंसर होगा क्या? सी नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन है कि बौद्ध और जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पे बोला है कि उपयुक्त में से कितने ग्रंथों मौर्य के क्षत्रिय मौर्य वंश की शाखा से संबंधित है? क्या बोला है? कि मौर्य वंश की शाखा से संबंधित है। तो वह है देह निकाय, ये क्या है? यह सही है। महावंशा, ये भी क्या है? सही है। दिव्यादान, ये भी क्या है? सही है। समन सुत्तम, ये क्या है? गलत है। तो इसलिए राइट आंसर होगा 3 क्या है? सही है। तो केवल सी क्या है? सही आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अशोक के किस बृहद शिलालेख में भेड़ी घोष को धर्म घोष से प्रतिपादित किया गया था? क्या किया गया था? प्रतिपादित किया गया था। तो यह है चौथा बृहद शिलालेख। चौथा क्या है? बृहद शिलालेख। राइट आंसर होगा बी नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक के स्तंभों की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है कि अधिकांशतः स्तंभ रूप का आयाम में समान। यह क्या है? यह सही है। ये स्तंभ बलुआ पत्थर से बने थे। ये भी क्या है? सही। अधिकांशतः स्तंभ एकात्मक हैं। ये भी क्या है? यह सही है। तो उपयुक्त में से कितने कथन सही है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, वो होगा क्या? सी नंबर। सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मौर्य प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ कार्यकारी अधिकारी है और यहाँ क्या है? कार्य है। तो समहर्षि जो क्या था? कोषा अध्यक्ष था। यह बिल्कुल क्या है? यह गलत है। यह जो था मुख्य राजस्व संग्रह करता था। वहीं सन्निधात्री ये जो थे, ये थे कोषाध्यक्ष। तो ये भी क्या है? गलत है। अक्षपटल ये थे, यह अभिलेख सह लेखा परीक्षण अधिकारी थे। बिल्कुल सही है। दैवारिक जो थे वह महल परिचारकों का प्रमुख थे, इसलिए 4 क्या है? सही। और 5 है रूप दर्शक सिक्कों का निरीक्षक। ये भी क्या है? सही है। तो सही युग्म पूछा है, तो 3 युग्म तो सही। तो राइट आंसर होगा क्या? बी नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मौर्य काल में कर राजस्व प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? क्या है? कौन सा कथन सही है? फर्स्ट बोल रहा है कि पिंडकर कर गांवों के समूह पर लगाया जाता था। यह क्या है? सही है। सेकंड है कि फलों पर हिरण्य कर लगाया जाता था। यह क्या है? गलत है। यह केवल नगद में दिए जाने वाले कर थे। तो इसलिए दो क्या है? गलत। थर्ड है कि कर नामक टैक्स का भुगतान केवल नगद में ही किया जाता था। ये क्या है? बिल्कुल गलत है। कर जो था फलों और फूलों के बगीचा आदि पर लगाया जाने वाला यह कर था। तो यहाँ पे सही पूछा है, तो सही केवल कौन सा है? बी। तो इसलिए 32 का आंसर जो होगा वो होगा बी नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करना है? विचार करना है। फर्स्ट है कि कौटिल्य के राजा को धर्म परिवर्तन माना जाता है। तो इसमें यह क्या है? यह सही है। सेकंड है कि इसमें केंद्र के सर्वोच्च पदाधिकारियों को 18 अमात्यों के रूप में संदर्भित किया गया है। यह बिल्कुल क्या है? गलत है, क्योंकि अमात्यों नहीं बल्कि तीर्थ हो। तो इसलिए यह क्या है? सेकंड गलत है। तीर्थ सर्वोच्च प्रशासनिक और न्यायिक अधिकारी थे। यह बिल्कुल गलत है। यह जो थे तीर्थ नहीं बल्कि अमात्य थे। तो सेकंड भी क्या है? गलत है। तो इसलिए राइट आंसर होगा ए नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक के अभिलेखों स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर क्या करना है? विचार करना है। यहाँ पे स्थल है, यहाँ पे स्थान दिया गया है। सोपारा
सोपारा का जो होगा वह कहाँ है, तो इसका हम बात करें तो यह महाराष्ट्र में है, वर्तमान में कहाँ है, महाराष्ट्र में है। वहीं संती का बात करें तो ये भी क्या है, कर्नाटक में है। रूपनाथ का बात करें तो यह जो है यह उत्तराखंड में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में है, इसलिए सेकंड क्या है, गलत है। कालसी कालसी का बात करें तो यह मध्य प्रदेश नहीं बल्कि उत्तराखंड में है। वहीं टोपरा का बात करें तो यह कहाँ है, हरियाणा है। तो सही पूछा है, तो इसलिए एक, दो और सॉरी 5, 3 मतलब 3 क्या है, सही है। तो राइट आंसर होगा बी नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन बोला है कि अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में निसहृदूत कौन था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मतलब पूर्णा अधिकारी राजदूत। राइट आंसर होगा सी नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करना है, सही यहाँ पे पूछा है। तो फर्स्ट है कि हरिसेन द्वारा रचित इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख समुद्रगुप्त की सैन्य उपलब्धियों के बारे में विवरण प्रदान करता है। यह क्या है, यह सही है। गुप्त काल के दौरान ब्राह्मणों और अधिकारियों को भूमि अनुदान देने की प्रथा बढ़ गई थी, बिल्कुल सही। गुप्त प्रशासन अधिक केंद्रीकृत था तथा स्थानीय प्राधिकारियों को बहुत कम शक्तियां दी गई थी। यह क्या है, बिल्कुल गलत है। तो सही पूछा है, तो राइट आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि शंख वंश से, यहाँ पे क्वेश्चन है शंख वंश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पे पूछा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे क्या है, सही पूछा है। शकों ने भारत में इंडो ग्रीक की तुलना में बहुत बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण किया, बिल्कुल सही है। कदमक वंश शक क्षत्रों की एक और वंशावली थी, यह क्या है, सही है। रुद्रदामन प्रथम कदमक वंश का संस्थापक था, यह क्या है, गलत है, क्योंकि चष्टाना था। तो इसलिए यह क्या है, 3 नंबर गलत हो जाएगा। 3 नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसमें से पूछा है कि सही कौन कौन सा है। तो सही इसका जो आंसर होगा वो होगा 1 और 2। तो ए नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 38 क्वेश्चन है कि कुषाण सम्राट कनिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोला है कि कुषाण सम्राट के बारे में यहाँ क्वेश्चन है। तो फर्स्ट है कि इसने शक युग की शुरुआत की, बिल्कुल क्या है, यह सही है। कब, 78 ईस्वी में। कब, 78 ईस्वी में। वहीं तीसरा बौद्ध संगति के अधीन आयोजित किया गया, यह क्या है, गलत है। इसने अश्वघोष और चरक को संरक्षण दिया, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे सही कितना है, 2। तो राइट आंसर होगा बी नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने शासन की क्षत्रप प्रणाली की शुरुआत की थी। तो वो किए थे कुषाण। राइट आंसर होगा डी नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन पूरा है कि उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है कि वंश आधारित लोकप्रिय सभाओं का महत्व कम हो गया है, ये क्या है, बिल्कुल सही। इस काल के लोग 4 प्रकार के मृत भांडों से परिचित हैं, ये क्या है, सही है। इस काल में 4 आश्रमों जीवन के चरणों की अवधारणा अच्छी तरह से स्थापित हो गया था, ये भी क्या है, सही है। क्योंकि इसमें 4 प्रकार के आश्रमों का जिक्र देखने को मिलता है। जैसे हम बात करें तो ब्रह्मचर्य जो छात्र जीवन से संबंधित था, गृहस्थ गृह जीवन से संबंधित था, वानप्रस्थ तपस्या की अवस्था से संबंधित था, और लास्ट में जो था वो था क्या, वो संन्यास मतलब त्याग से संबंधित था। तो इसलिए कितने सही है, तो यहाँ पे तीनों के तीनों सही। तो राइट आंसर होगा सी नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन है कि 41 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्राचीन भारत पर विदेशी शासन के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 बोल रहा है कि इंडो ग्रीक भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला शासक था, बिल्कुल क्या है, सही है। ज्योतिष के लिए प्रयुक्त यूनानी शब्द होरोस्कोप संस्कृत शब्द होरोशास्त्र से लिया गया है, यह बिल्कुल क्या है, यह गलत है, क्योंकि यह क्या है, बिल्कुल ही गलत है। थर्ड है बोला कि इंडो ग्रीक ने भारत के हेलेनिस्टिक कला की नई विशेषताओं को पेश किया, जिन्होंने गंगाधार कला
को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह क्या है? यह सही है। तो कौन सा सही? तो यहाँ पे 1 और 3 सही, तो राइट आंसर होगा क्या? ए नंबर। ये नंबर क्या है? सही है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है कि सतवाहनों ने गौतमी पुत्र और वशिष्ठी पुत्र जैसे मातृ नामों का उपयोग किया था। यह क्या है? यह सही है। सतवाहन समाज मुक्त मातृ वंशीय या मातृ सत्तात्मक था। बिल्कुल गलत है। मातृ सत्तात्मक नहीं बल्कि पितृ सत्तात्मक था। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर, क्योंकि कथन 1 सही किंतु कथन 2 क्या है? असत्य है, मतलब सही नहीं। तो इसलिए सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 4 नंबर सॉरी 43 नंबर क्वेश्चन पूरा है कि सातवाहन शासन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे अधिकारी है, यहाँ पे क्या है? कार है। तो महातरक या शाही भंडारगिरी और कोषाध्यक्ष या अधीक्षक। तो यह क्या है? यह गलत है। यह क्या हो जाएगा? यह गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका हम बात करें तो यह था एक दरबारी या यह क्या था? एक दरबारी था, या फिर इसी को किसी कुलीन व्यक्ति के निजी कक्ष में प्रभारी अधिकारी था। तो यह मतलब एक इसका जो होता, यह कितना नंबर? यह 1 नंबर होता, मतलब यह 1 का होता। और सेकंड है कि महातलवार का बात करें तो यह प्रांतों के वायसराय या सामंती गवर्नर। तो 2 क्या है? सही है। तो यहाँ पे इसका उल्टा है, तो यह कोठाकारिका भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि कोठाकारिका का बात करें तो यह जो था यह राजकोषीय गिर भंडारण था, मतलब राजकोषीय शाही भंडारगिरी कोषाध्यक्ष था। तो इसका होता है ए और इसका होता है कौन सा? ए। तो और 4 नंबर है कि क्या है? पानी घाड़ी का क्या है? या जल घर का प्रभावित व्यक्ति था। तो इसलिए 4 भी क्या है? सही। तो यहाँ पे सही पूछा है, तो 2 क्या है? सही है। 44 क्वेश्चन बोल रहा है कि सतवाहनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोला है कि सतवाहनों के संदर्भ में? फर्स्ट कथन है कि सतवाहन पहले देशी भारतीय राजा थे जिन्होंने अपने शासकों जारी किए, सॉरी अपने सिक्के जारी किए, जिन सिक्कों पर शासकों का चित्र अंकित क्या थे। तो यह क्या है? बिल्कुल सही है। उन्होंने कौनवे को हराकर मध्य भारत में कुछ हिस्से में अपनी सत्ता स्थापित की। ये भी क्या है? सही। उन्होंने ब्राह्मणवादी परंपराओं और वैदिक धर्म को पुनः जीवंत और आगे बढ़ाया। ये भी क्या है? सही। तो यहाँ पे सही पूछा है, तो राइट आंसर होगा सी नंबर। 45 नंबर क्वेश्चन पूरा है कि सतवाहन वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है कि सतवाहनों की राजभाषा प्राकृतिक और लिपि ब्राह्मी थी। यह क्या है? सही है। गाथा सतई एक प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ है जिसकी रचना इस वंश के राजा हाल द्वारा की गई थी। बिल्कुल यह क्या है? यह गलत है। तो यहाँ पे पूछा कि सही नहीं है। क्या है? सही नहीं है। तो क्या है? 2 सही नहीं है, तो इसलिए राइट आंसर होगा क्या? बी नंबर। 46 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दक्षिण भारत में महापाषाण काल या संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है कि इस काल दक्षिण भारत में लौह उपयोग के पूर्ण विकास से चिन्हित है। बिल्कुल सही। दक्षिण भारत में महापाषाण काल के बाद संगम युग आया। ये भी क्या है? सही है। दक्षिण भारत में महापाषाण समाधान सिंधु गंगा के मैदानों में महापाषाण समाधानों की तुलना में काफी कम है। बिल्कुल क्या है? गलत है। तो यहाँ के कौन सा सही है? तो 1 और 2 क्या सही? तो राइट आंसर होगा बी नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन हो रहा है कि संगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है प्रारंभिक संगम ग्रंथ गंगा और सोन नदी से परिचित है। यह क्या है? सही है। सेकंड है कि संगम शब्द तमिल कवियों की एक सभा या बैठक संदर्भित था। यह भी क्या है? सही है। थर्ड है कि संगम साहित्य का मुख्य रूप भगवान विष्णु की प्रार्थनाओं से का संग्रह है। यह भी क्या है? गलत है। और 4 है कि अगस्त्यम तमिल व्याकरण पर पहली ज्ञात पुस्तक है। यह क्या है? सही है। तो यहाँ पे सही पूछा है, तो
1, 2 और 4 मतलब 3 सही, तो राइट आंसर होगा सी नंबर। 48 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगम साहित्य के संदर्भ में तमिल का 5वां वेद माना जाता है। तो तमिल का जो 5वां वेद माना जाता है वो है तिरुक्कुलम। तिरुक्कुलम राइट आंसर होगा ए नंबर। 49 नंबर क्वेश्चन है कि संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है कि तमिल लोगों के जीवन और संस्कृति का वर्णन करने वाले कथात्मक ग्रंथों को किलकनाकु कहा जाता है। बिल्कुल गलत। तमिल लोगों के जीवन और संस्कृति का वर्णन करने वाले शिक्षाप्रद कार्यों को मिलक्कनाकु कहा जाता है। ये भी क्या है, गलत है। तो यहाँ पे ना तो 1 सही ना तो 2 सही, राइट आंसर होगा डी नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन है कि संगम युग में सामाजिक, आर्थिक और संस्कृति पैटर्न के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीनैस यहाँ पे क्या है, विवरण। तो फर्स्ट है कि उरिंजी या पहाड़ी क्षेत्र, यह बिल्कुल क्या है, सही है। पलई या शुष्क क्षेत्र था ना कि आग, तो इसलिए 2 क्या है, गलत है। मुलई या शुष्क नहीं, चारागाह क्षेत्र था, इसलिए 3 भी क्या है, गलत है। और मरुदम चारागाह नहीं बल्कि यह आर्द्र क्षेत्र था, तो इसलिए 4 भी क्या है, गलत। और नीटल जो समुद्र तट था, तो यहाँ पे सही पूछा है, तो इसलिए 2 सही है, तो राइट आंसर होगा क्या, ए नंबर सही हो जाएगा। 50 क्वेश्चन हो रहा है कि गुप्त राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है कि हरीश सेन चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी कवि था, बिल्कुल गलत। हरीश सेन जो था या चंद्रगुप्त द्वितीय के नहीं, समुद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि था, तो यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वहीं सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि समुद्रगुप्त ने कुषाणों से मथुरा पर विजय प्राप्त की, यह गलत है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी, इसलिए ये भी क्या है, गलत है। समुद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री फाहियान भारत आए, गलत। समुद्रगुप्त के नहीं बल्कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे, तो 3 भी सही। तो यहाँ पे कितने सही है, तो यहाँ पे कोई नहीं सही है, तो राइट आंसर होगा डी। आज का हम इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में हम 52 से लेके 100 तक क्वेश्चन करेंगे। ये आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।